नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और आइए नजर डालते हैं देश और विदेश की कुछ प्रमुख खबरों पर। अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर डील पर इतालवी अदालत के फैसले के बाद भारतीय राजनीति में सियासी संग्राम छिड़ गया है। इस मुद्दे पर संसद में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। वह इन सब के बीच केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि 2013 में सीबीआई ने जैसे ही बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल के नाम मामला दर्ज किया, अगले ही दिन वह भारत छोड़ देता। मंत्री ने कहा कि यह महज एक संयोग नहीं है। केरल सरकार में श्रम मंत्री शिबू बेबी जॉन पर एक टीवी चैनल की चुनावी बहस के दौरान हमला किया गया, जिसमें वह घायल हो गए। आरोप है कि मलयालम चैनल की इस बहस के दौरान वाम मोर्चा के समर्थकों ने शिबू पर पत्थर से हमला किया। घटना के बाद प्राथमिक उपचार के लिए मंत्री को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका की यात्रा के दौरान 8 जून को अमेरिकी कांग्रेस के एक संयुक्त सत्र को संबोधित करने का न्योता दिया गया है। हाउस फॉर रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर पॉल रियान ने यह जानकारी दी। रियान ने अपने साप्ताहिक संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि अमेरिका और भारत की दोस्ती दुनिया के एक अहम क्षेत्र में स्थिरता का स्तंभ है। यह संबोधन दुनिया के सर्वाधिक जनसंख्या वाले लोकतंत्र के निर्वाचित नेता की तरफ से यह सुनने का विशेष अवसर होगा कि हमारे दोनों देश अपने साझा मूल्यों को बढ़ावा देने और समृद्धि को बढ़ाने के लिए मिलकर कैसे काम कर सकते हैं। हम 8 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएस कैपिटल में स्वागत करने को लेकर आशान्वित हैं। ठाणे पुलिस ने एक ड्रग रैकेट का खुलासा किया है। इस रैकेट को चलाने वाले पूर्व बॉलीवुड अभिनेत्री के पति विकी गोस्वामी हैं, जो कुख्यात ड्रग माफिया हैं। गोस्वामी इंटरनेशनल ड्रग रैकेट चलाते हैं। मंगलवार को पुनिश्रृंगी पूर्व विधायक भावसी राठौर के पुत्र किशोर सिंह राठौर जयमुखी और सोलापुर में फार्मा कंपनी एवं लाइफ साइंस लिमिटेड के डायरेक्टर मनोज जैन को इस मामले में गिरफ्तार किया गया। सोलापुर से करीब 20,000 किलोग्राम एफिड्रीन को जब्त किया गया, जिसे हरिदीप सिंह, इंदर सिंह और मनोज जैन ले जा रहे थे। दोनों को भी इस महीने की शुरुआत में हिरासत में ले लिया गया था। उन्होंने रैकेट के फैले जाल का खुलासा किया है। पूरे मध्य प्रदेश की लड़कियों को हमारी सरकार पढ़ाएगी। लड़की पढ़े, समाज बढ़े। आओ बनाएं अपना मध्य प्रदेश। इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति ने बेटी अक्षता को भावुक पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा है कि किस तरह से अक्षता ने उन्हें बदला और अच्छा इंसान बनाया। अक्षता 2 बेटियों की मां है। उनके पति ऋषि सुनक ब्रिटिश संसद में कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद हैं। ये पत्र सुधा मेनन की किताब लेगेसी लेटर्स फ्रॉम इंडिपेंडेंट पेरेंट्स टू देयर डॉटर्स से लिया गया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आतंकियों से मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। कुपवाड़ा के लोलाब इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों से मुठभेड़ शुरू हुई थी। बताया जा रहा है कि आतंकियों की तलाश में पूरे इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों के मुताबिक आतंकी कंडपोरा गांव में छुपे हुए थे। जानकारी मिलने पर गांव की घेराबंदी की गई। जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी ढेर हो गया, जबकि दूसरा आतंकी गांव की एक मस्जिद में छिप गया। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों के ऊपर पथराव की वजह से तलाशी अभियान पर असर पड़ा है। और चीन की एक यूनिवर्सिटी ने 3 भारतीय छात्रों को निष्कासित कर दिया है। भारतीय छात्रों के 2 गुटों के बीच हिंसक संघर्ष के बाद यूनिवर्सिटी ने उनके खिलाफ यह कार्रवाई की। एक भारतीय राजनयिक ने बताया कि यीचांग के जॉर्ज यूनिवर्सिटी में हुए संघर्ष में एक छात्र को चाकू घोंप दिया गया। इस घटना के बाद निष्कासित तीनों छात्रों को चीन से निष्कासित कर दिया गया है। विदेश सचिव जयशंकर ने अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सुसेस राइस से मुलाकात की। दोनों ने जलवायु परिवर्तन, व्यापार और रक्षा सहयोग समेत कई द्विपक्षीय मसलों पर चर्चा की। व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता नेड प्राइस ने बताया कि दोनों ने द्विपक्षीय सहयोग गहरा करने की प्रतिबद्धता जताई है। और बीसीसीआई के अध्यक्ष शशांक मनोहर ने आईसीसी का मुखिया बनने के बाद बिग 3 को बदलने का प्रस्ताव दिया था। एन श्रीनिवास के कार्यकाल के दौरान आईसीसी में 3 बड़े क्रिकेट देशों भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को कार्यकारी और वित्तीय अधिकार मिल गए थे। इसके बाद भारत को आईसीसी से मिलने वाले राजस्व में बड़ी कमी होने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन बीसीसीआई इसको मानने को तैयार था। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू करने के संकेतों के बाद से बोर्ड ने अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना शुरू कर दिया है। और खबर है कि पूर्व क्रिकेटर मनोज प्रभाकर फिल्म अजहर के मेकर्स के खिलाफ कानूनी कदम उठाने का मन बना रहे हैं। बीते दिनों की खबर आई थी कि क्रिकेटर्स नवजोत सिंह सिद्धू, कपिल देव, मनोज प्रभाकर, रवि शास्त्री सहित कुछ और लोगों ने भी अजहर के मेकर से फिल्म को रिलीज करने के पहले देखने की मांग की थी। वो सभी ये देखना चाहते थे कि उन्हें फिल्म में कैसा दिखाया गया है। अब सुनने में आ रहा है कि प्रभाकर मेकर्स के खिलाफ कानूनी कदम उठाने का मन बना रहे हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ईएमएस टीवी की बाकी खबरों पर वेबसाइट के साथ साथ हमारे एंड्रॉइड ऐप पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे